आज का हमारा टॉपिक है विश्व में भारत। तो देखिए, विश्व के समस्त धरातलीय क्षेत्रफल जिसमें जलमंडल और स्थलमंडल दोनों आता है का भारत का क्षेत्रफल 0.57% है। मैं बात को रिपीट करता हूँ कि हमारे पृथ्वी का जो संपूर्ण धरातलीय क्षेत्रफल है, चाहे वह जलमंडल हो चाहे वह स्थलमंडल हो, सभी को मिला करके उसके सापेक्ष में जो भारत का क्षेत्रफल है वह 0.57% है। अगर हम जलमंडल को छोड़ देते हैं और केवल स्थलमंडल की बात करते हैं, तब आप देखिए विश्व के समस्त स्थलमंडल के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। यह क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वह रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका है, पांचवा ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है और 7वें नंबर पर भारत है। अब इसके बाद आप देखिए कि ग्रीनविच रेखा जो कि इंग्लैंड से होकर गुजरती है, से भारतीय प्रमाणिक समय रेखा, जिसको हम लोग भारतीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, जो भारत में है, का समय 5.5 घंटा आगे है। इस बात को समझिए। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया कि जो भारत का समय है वह इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे है। अब आपको देखना है कि वह आगे क्यों है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सूर्योदय पूरब में होता है और ऐसे में अगर आप देखिए, यहाँ ये देखिए भारत है यहाँ और ये आपका इंग्लैंड है, और यही जो लाइन आप यहाँ देख रहे हैं इसे बोला जाता है GMT लाइन, यानी ग्रीनविच मीन टाइम है, और यह 0 डिग्री होता है, यह 0 डिग्री है। और जो भारत का भारतीय प्रमाणिक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। सूर्योदय पूरब में होता है, यानी सूर्योदय पहले इधर होगा क्रमशः भारत में और बाद में जाकर के इंग्लैंड में होगा, जो कि इंग्लैंड यहाँ पर है। ऐसे में कहा जाता है कि इंग्लैंड और भारत के बीच में चूंकि 5.5 घंटे का अंतराल है, इसीलिए भारत में इंग्लैंड की अपेक्षा 5.5 घंटा पहले सूर्योदय होगा। इसलिए कहा जाता है भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटा आगे है। तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रीनविच रेखा से भारतीय प्रमाणिक समय रेखा अर्थात भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग इसे IST लाइन को भारतीय प्रमाणिक समय रेखा भी कहते हैं, भारतीय मध्याह्न समय रेखा भी कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। इसको आपके एग्जाम में ऐसे भी लिखकर दिया जा सकता है, इसलिए मैंने आप लिख लगा करके दोनों तरीका शो कर दिया है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरती है, जो प्रयागराज, पहले इलाहाबाद नाम था, बाद में चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया। तो जो प्रयागराज के समीप नैनी तथा मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है, यानी जो भारतीय प्रमाणिक समय रेखा है वह प्रयागराज के समीप नैनी और मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। और एक पॉइंट और आपको जानना है कि जो भारतीय प्रमाणिक समय रेखा है वह भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आगे लिखा है आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी से होकर के गुजरती है। मैं इसे फिगर के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ।
आप देखिए यहाँ पर ये लाइन आप जो देख रहे हैं यही आपका IST लाइन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। अब राज्यों को अगर आप देखते हैं तो ये देखिए उत्तर प्रदेश है, आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है। नीचे आप और आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ ये उड़ीसा देखिए है, ये पूरा उड़ीसा है ना, उड़ीसा यहाँ है, और फिर आंध्र प्रदेश है। इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी हो जाती है, बे ऑफ बंगाल हो जाता है। तो इन राज्यों से होकर के IST लाइन यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन गुजरती है। तो इसमें इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।